लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। आइए हम आज की प्रार्थना में शुरुआती प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवते महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संभाला है और आशीषित किया है खुदावंद यीशु। आज के सुंदर दिन में प्रभु वचन बोलने में और प्रभु जी वचन के पढ़े सुने और समझे जाने में, गीत के गाए जाने में, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखने में आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी बोले आमीन। आइए हम उस बाइबल वर्स को बोलें जो हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। भजन संहिता अध्याय 103 उसका पहला और दूसरे वचन को हम बोलेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो आइए अब हम एक गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। सुंदर गीत है और उसको आज सुनेंगे और आज का वचन भी वही होगा। तो आइए हम इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा सहारा है। मेरे प्यारे अजीजों, सच में प्रभु यीशु मसीह का आनंद ही हमारी ताकत है और इस संसार में जो हम जीवित हैं वो उसी की दी हुई ताकत और बल के होने से है। और वो हमारा आनंद है हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। उसके सहारे के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो आइए आज के वचन पर हम मनन करेंगे। आज का वचन यही है इस गीत पर, जो ये गीत जो वचन के पर आधारित है, वचन से बनाए जाते हैं गीत। तो आइए हम इस वचन पर मनन करेंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा सहारा है। ये आप सभी लोग जानते हैं और अब मैंने भी और आप सबों ने ये महसूस किया है कि प्रभु यीशु मसीह का आनंद जो उसके वचनों से हमें मिलता है, उसके द्वारा ही हम ताकत को पाते हैं। और वो प्रतिदिन परमेश्वर हमारा सहारा है। और जो इसकी फर्स्ट आयत जब हम वर्ष को गाएंगे, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब आप अकेले होते हैं तब परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। यहाँ तीन हिस्सों को हम देखेंगे, तीन पार्ट्स को हम देखेंगे, तीन पॉइंट्स पर हम विचार करेंगे जल्दी जल्दी। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, दूसरा, तीसरा जब मैंने सोचा कि असंभव है। इन तीन पॉइंट्स पर हम विचार करेंगे। सबसे पहला, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 20वें वचन में, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर आज आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि मेरा कोई अपना नहीं है,
कोई मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे मित्र मुझसे अलग हो गए हैं, वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपके माँ बाप ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये संसार है। तो यहाँ पर वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यीशु मसीह का वायदा, जब आप अपने आप को अकेला और मैं अकेला महसूस कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बुजुर्गों, जब आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तब प्रभु यीशु ने मत्ती 28:20 में आपसे वायदा किया है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। तुम ये मत सोचो कि मेरा साथ सबने छोड़ दिया है, तो मेरे प्रभु ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। जब जब अपने आप को अकेला महसूस करो, तब तक प्रभु यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा को स्मरण करो, जो हर वक्त हर समय, चाहे संकट हो, दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो आपके लिए सच साबित होगी। और ये मैंने भी महसूस किया, आपने भी किया होगा। जब जब हमने अपने आप को अकेला महसूस किया है, तब जब हमने इस वायदे को यीशु के याद किया है, तो हमें बहुत बड़ी शांति से उस परमेश्वर ने भरा है और हमारा साथ भी दिया है। तो जब आप सोचें कि आप अकेले हैं, तब हमेशा इस वचन को याद रखें। यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा पॉइंट, जब मैंने सोचा मैं कि निर्बल हूँ, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे क्या कहा। यशाया 40 अध्याय उसके 31वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन यशाया 40:31 में इस प्रकार से कह रहा है, जब आप अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं, जब आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आप शारीरिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आप मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति हो सकती है मेरे अजीजों आपके जीवन में। तो जब जब आप ऐसा महसूस करें, तब आप परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को, इस महान प्रतिज्ञा को जरूर स्मरण रखें, और आपको ये प्रतिज्ञा अपनी महान शांति से भरेगी, जिसमें लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं। यानी अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, अगर आप यहोवा की बाट जोहने वाले हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि का वचन उसका ये कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर आप आज अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो आप यहोवा की बाट अगर अब तक नहीं जोहते थे, तो आज से आप यहोवा परमेश्वर की बाट जोहना शुरू कर दें। आज से उसके भय में चलना शुरू कर दें, और आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे लोग जो बाट जोहते हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नई ताकत को प्राप्त करते जाएंगे, नई हिम्मत को पाएंगे, शारीरिक रूप में भी, आत्मिक रूप में भी, मानसिक रूप में भी नई ताकत को पाएंगे, और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब पक्षी बहुत ऊंचे पर, आसमान में जब उड़ता है तो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, और लिखा है उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, आप चलेंगे और थकेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे, आप हियाव नहीं छोड़ेंगे, अगर आप यहोवा की बाट जोहते हैं तो। और दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि जब मैं निर्बल हूँ, जब आप निर्बल हैं, तो प्रभु यीशु आपसे कहता है कि मेरी बाट जो हो, जो मेरी बाट का जोहने वाला है, वो नया बल यानी नई ताकत, नई शक्ति, नई सामर्थ को पाएगा और चलेगा, थकित नहीं होगा, भागेगा, दौड़ेगा, उकाबों के समान उड़ेगा। आप अपने जीवन में अगर अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं, तो आप उड़ेंगे, उठाए जाएंगे, ऊपर उठाए जाएंगे। नीचे गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप ऊपर उठाए जाएंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, जब मैंने सोचा कि असंभव है। आज आप किसी असंभव परिस्थिति का सामना कर रहे हैं मेरे प्यारे अजीजों।
तो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। अगर किसी असंभव परिस्थिति का सामना आज आप कर रहे हैं, आप शायद सोच रहे हैं कि ये काम मेरे जीवन में कैसे हो सकता है, और शायद उस काम के ना होने की वजह से आप निराश हो चुके हैं। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी है आपके पीछे लग गई है, और डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है और कह दिया है कि तुम्हारा इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। और हो सकता है कि कोई ऐसी संकट, कोई ऐसा पीड़ा, कोई ऐसी समस्याएं मानसिक, शारीरिक या आर्थिक तौर से, या आपकी जॉब से रिलेटेड, या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या आपके पीछे इस तरीके से पड़ गई है कि आपको उसमें से निकलना असंभव लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूंगी। असंभव है। कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरा साथ देगा? तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपका साथ देने के लिए परमेश्वर है, जिसकी एक महान प्रतिज्ञा को, एक महान वचन को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। इसको हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27वें वचन में। यिर्मयाह 32 अध्याय, उसका 27वां वचन हम पढ़ रहे हैं। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक सेविका हैं। अगर आप सेवक सेविका हैं, आपकी सेवकाई में ऐसी उलझनें आ रही हैं, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि आपको सेवा करना मुश्किल हो रहा है, विरोध का सामना आपको करना पड़ रहा है, मुश्किल सा लग रहा है कि अब मैं सेवा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सेवा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुश्किल परिस्थितियां मेरे सामने खड़ी हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि अब जिस जगह पर मैं प्रार्थना चलाया करता था या करती थी, वहाँ अब दोबारा से प्रार्थना नहीं हो पाएगी। मैं क्या करूँ? मैं प्रभु के सामने रात दिन आंसू बहा रहा हूँ, आंसू बहा रही हूँ कि परमेश्वर मुझे लोग दे। मैं बोझ से भरा हुआ हूँ, भरी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सेवकाई सफल नहीं हो पा रही है, या मैं एक विश्वासी हूँ, मेरे जीवन की समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक परेशानी आती है, ख़त्म नहीं होती है, तो दूसरी आ जाती है। ये कैसा असंभव सी परिस्थिति है जो मेरा साथ नहीं छोड़ रही। तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर आपसे एक सवाल कर रहा है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। यिर्मयाह 32:27 आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यानी परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। वो ताकतवर परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है। अगर आज तक आपने उसकी ताकत को नहीं पहचाना है, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में अभी तक नहीं महसूस किया है या नहीं पाया है, तो मेरे प्यारे अजीजों, आजमा कर देखिए। वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्यारे अजीजों, आप चाहे परमेश्वर के सेवक सेविका हैं या परमेश्वर के विश्वासी हैं, मसीह विश्वासी हैं, तो वह प्रभु कह रहा है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसकी बाट जोके तो देखो, उसके पास आके तो देखो, उसके सम्मुख आंसुओं के साथ अपने घुटनों को टिकाकर उसके पास सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से आकर देखिए। परमेश्वर आपका साथ अवश्य देगा। और मेरे प्रिय अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का हल हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर हर असंभव परिस्थिति में से आपको बाहर निकालेगा और आपके लिए एक मार्ग तैयार करेगा, आपके लिए एक रास्ता तैयार करेगा, जिस पर वो आपको चलाएगा, और चलाएगा ही नहीं, आपको सफल भी करेगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज के सुंदर वचन के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और याद रखें, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ,
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। तो आइए इन सुंदर वचनों के साथ हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें और परमेश्वर के सुंदर वचनों के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बहुतायत के साथ आशीष हो, हम सबको परमेश्वर की आशीष मिले। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया, धन्यवाद जीवते महान पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा जय जयकार और प्रशंसा करते हुए आपके चरणों में आते मेरे परमेश्वर। प्रभु, आज के सुंदर वचन के द्वारा मैं उन परिस्थितियों का, जिन 3 परिस्थितियों का विषय में हमने अभी आज सीखा है आज के पवित्र वचन में आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु जी, कि जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब मेरे यीशु ने मुझसे कहा मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, ये तेरी प्रतिज्ञाओं को याद रखने वाले हूँ। जब ये अकेलापन महसूस करे तो ये तेरी इस प्रतिज्ञा को याद करे। जब ये किसी अपने आप को कमज़ोर या दुर्बल महसूस करे तो ये उस तेरे पवित्र वचनों को याद रख सके कि मैं शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह मैं तेरे साथ हूँ। और प्रभु जी, जब ये किसी असंभव परिस्थिति का सामना करें तो प्रभु जी आज के दिन में तू इनकी मदद करना। और तूने जैसा कहा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तो प्रभु, ये वचन इनके दिमाग में चलते रहें और ये इन वचनों को याद रख सकें और मुश्किल परिस्थितियों में इन वचनों को याद करते रहें और तुझ पर पूरा विश्वास रखते रहें, अपना पूरा भरोसा, अपना पूरा समर्पण तुझे देने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि इनके जीवन की हर दुख, हर बीमारी, हर कष्ट, हर रोग, हर पीड़ा, हर दुष्ट आत्मा, हर गड़बड़ी की आत्मा, अगर कोई एक्सीडेंट के चलते परेशानी में है तो प्रभु जी, प्रभु यीशु उसकी घाव, उसकी चोटों को प्रभु आप चंगाई करें। प्रभु, तेरी आशीष उनके जीवन में हो, जल्द से जल्द उठाकर बिस्तर से खड़ा करें प्रभु। हमारी गर्भवती बहनों के लिए विशेष प्रार्थना है प्रभु, नॉर्मल डिलीवरी के साथ उनको आशीषित करना और स्वस्थ संतान की आशीष देना। प्रभु, बहुत सारे लोग इस वक्त जो भी प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने भी इस हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में प्रतिदिन शामिल होते हैं, प्रभु उनके जीवन में बदलाव आए, उनके जीवन में तेरी बरकतें आए, उनके जीवन में तेरा भय बहुतायत के साथ आने पाए और वो पाप ना करें, बल्कि पाप से दूर भागने वाले हों और तेरे पास, तेरी निकटता में बने रहने वाले हो सके। प्रभु, इन सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और भी जितने प्रार्थना निवेदन हमारे मनों और दिलों में हैं, हमारे भाई बहन जो जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके मनों में जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, उन समस्त प्रार्थना निवेदनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन प्रार्थनाओं को भी तू सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु यीशु। इन समस्त प्रार्थनाओं को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीषित करें। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस सुंदर कार्यक्रम में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आज के दिन में परमेश्वर आपको संभाले और ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।